स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी स्टडी ट्यूटोरियल में। और मैं जी सिन्हा आपके लिए लेके आया हूँ बीएसएससी इंटर लेवल के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। और ये सेट होने वाला है प्लेटफॉर्म बुक से, प्लेटफॉर्म बुक का वॉल्यूम 1। अगर आपको जीके जीएस का ये सेट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को मैथ की तैयारी करनी है तो मैथ की तैयारी के लिए मैं आपको एक चैनल का नाम बताता हूँ जिस पे मैथ का प्लेटफॉर्म बुक का पूरी तैयारी अभी तक सेट का करा चुका गया है। और उस चैनल का नाम है BSE, बिहार स्टेट एग्ज़ाम। स्टेट STET नहीं करना है, STATE स्टेट, ठीक है। स्टेट, बिहार स्टेट एग्ज़ाम। आप ये चैनल सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। और इस पर मैथ का प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का पूरा पूरा डिटेल के साथ कंप्लीट करा दिया गया है। और एडिटोरिया का भी वॉल्यूम 1 कंप्लीट करा दिया गया है मैथ का। तो इस पे मैथ के सिर्फ सेट चलते हैं। और अगर आपको जीके जीएस के लिए सेट चाहिए प्लेटफॉर्म बुक से या किसी भी बुक से तो उसके लिए हमें फॉलो करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी के सिक्का जारी किया और इसे रुपए का नाम दिया? 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपए का नाम दिया? तो सही जवाब है शेरशाह सूरी ने। यू कैन विन पुस्तक के लेखक कौन है? यू कैन विन पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है यू कैन विन। यू कैन विन पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है शिव खेरा। शिव खेरा। यूनेस्को विरासत स्थल, यूनेस्को विरासत स्थल सौर मंदिर डैश राज्य में स्थित है? यूनेस्को विरासत स्थल सौर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है इसका तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अच्छा चलिए आप हमें बताइए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट में कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियां प्रदान करती है? अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियां प्रदान करता है? सही जवाब है 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? सही जवाब है रिफाइनरी उत्पाद। कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? सही जवाब है नर्मदा। क्या चीज? नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग में किया जाता है? सही जवाब है लेम डक। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही जवाब है कर्नाटक। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब है वारेन हेस्टिंग्स। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? सही जवाब है अनुच्छेद 61। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
तो इसका सही जवाब है बी, ऑप्शन बी, यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। ये सही नहीं है। बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया था? बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया था? सही जवाब है मेरा गांव मेरा गौरव। दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? सही जवाब है 2। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है विक्रम सेठ। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी है। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी है। सही जवाब है लुसाका। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। विकल्पों में से उल्लिखित तथ्य से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? विकल्पों में से उल्लिखित तथ्य से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है? सही जवाब है किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुने समय। गुणसूत्र जिनमें गुणसित सूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। सही जवाब है एसेंट्रिक। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? सही जवाब है सूक्ष्ममंडल यानी कॉर्निया पर। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई है। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई है। सही जवाब है डायोप्टर। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। सही जवाब है दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा अल्केन को दर्शाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? सही जवाब है 1540। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। सही जवाब है 14 सितंबर को। माफ कीजिएगा 14 दिसंबर को। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। सही जवाब है सारगैसो सागर। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं
उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है? सही जवाब है पंपास के नाम से। लैटिन अमेरिका के किस देश में जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है? लैटिन अमेरिका के किस देश में जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है? सही जवाब है ब्राजील। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। सही जवाब है लाल किला। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? सही जवाब है मुद्रा जमा अनुपात। इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा क्या है? सही जवाब है नई शेकेल। नई शेकेल इजराइल की मुद्रा है। निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यह सही नहीं है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है कोलकाता। कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? सही जवाब है लावनी। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में स्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। में से किसे दर्शन के शंख प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? निम्नलिखित में से किसे दर्शन की शंख प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? सही जवाब है कपिल को। कपिल। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है जेबी कृपलानी। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ किसने लिखा है? सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ किसने लिखा है? सही जवाब है भास्कराचार्य ने। पंजाब हिमालय नदियों के मध्य स्थित है। पंजाब हिमालय नदियों के मध्य स्थित है। सही जवाब है सिंध और सतलज, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया? 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया? सही जवाब है स्वर्ण पदक। बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? सही जवाब है रोहतास। बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? सही जवाब है 1। किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? सही जवाब है अकबर। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती, मतलब कितने से अधिक नहीं हो सकती? सही जवाब है 15% से अधिक नहीं हो सकती है। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था?
सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सही जवाब है सेल्यूकस निकेटर। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब है निर्वाचन से संबंधित है। कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में अवस्थित है? कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में अवस्थित है? सही जवाब है दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोकनृत्य दुमहल है? किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोकनृत्य दुमहल है? सही जवाब है जम्मू और कश्मीर का। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? भारत की पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया। सही जवाब है तीसरी। नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? सही जवाब है 75%। माफ कीजिएगा, सही जवाब है 33%। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति, ये सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? सही जवाब है बाजार और मेले यानी ऑप्शन सी। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? सही जवाब है भारत ने। जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही जवाब है गीता प्रेस गोरखपुर को। 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? सही जवाब है LVM-3M4। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? सही जवाब है यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब है 19 नवंबर यानी ऑप्शन ए। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है? ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है 32 ग्राम यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है? अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है ऑप्शन ए यानी ठोस द्रव गैस। किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? सही जवाब है लैक्टिक अम्ल।
विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है? विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है? सही जवाब है 0.001 mmHg। कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए यानी अधातुएं धन आयन बनाती है, ये गलत है। एक्टिनॉइड श्रेणी में 14 तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? एक्टिनॉइड श्रेणी में 14 तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? सही जवाब है Tm, ये इसमें शामिल नहीं है। कौन सा या कौन से कथन सही है? कौन सा या कौन से कथन सही है? सही जवाब है डी, 1 और 3 सही है, 2 गलत है। NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे? NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे? सही जवाब है अपवर्तनांक। लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? सही जवाब है लाइकोप्सिडा। दम्मा मानव शरीर के डैश का विकार है? दम्मा मानव शरीर के डैश का विकार है? सही जवाब है श्वसन तंत्र का विकार है। कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता? कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 2 और 3। एंटीबायोटिक्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? एंटीबायोटिक्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, यह सही नहीं। यदि एक आनुवंशिक रोग लक्षण प्ररूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है, रोग है? सही जवाब है लिंग सहलग्न अप्रभावी। कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, यह सही नहीं है। HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है? HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है? सही जवाब है एड्स, यानी HIV का इलाज नहीं करवाने पर एड्स हो सकता है। तो ये रहे प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का पहले सेट का GK GS का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। जैसा कि मैंने वीडियो शुरू करने से पहले बताया कि अगर आप लोगों को मैथ का प्रैक्टिस सेट चाहिए प्लेटफॉर्म बुक का या फिर एडुटोरिया बुक का, तो वो आप जाके हमारे एक दूसरे चैनल BSc बिहार स्टेट एग्ज़ाम पे देख सकते हैं। इस पे का वॉल्यूम 1 का मैथ, एडुटोरिया का वॉल्यूम 1 का मैथ का सेट कंप्लीट कराया जा चुका है और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।